टुनटुनी इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के हालात और रहन सहन का कुछ पता नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए सुरक्षित जगह कौन सी होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया पतलू के पास जाती है। पतलू भैया, आप तो जानते हो मैं नई आई हूँ इस जंगल में, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। आप तो यहाँ के वासी हो, आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दें जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ और मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित रहें। तुम मुझे शाम तक का समय दो। मेरी पत्नी घोंसले में है, उससे सुलह करके शाम को तुम्हें बताऊंगा। वो सामने है हमारा घोंसला। जी भैया ठीक है, लेकिन शाम तक लाजमी बता देना। इस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया आई है। बेचारी वो बहुत परेशान थी, उससे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम बता सकती हो उसे कोई जगह? चिड़िया तो बेचारी होती भी बहुत कमज़ोर है। अगर वो किसी पेड़ पर अंडे देगी तो जो चील पहाड़ों पर रहती है वो उसके अंडे बच्चे निकलने से पहले ही उठा लेगी। देखा नहीं, उसने हमारे अंडों पर भी हमला किया था और हमने कितनी मुश्किल से अपने अंडे बचाए थे। तुम उसे बताना कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो बहुत सुरक्षित जगह है और चील भी वहाँ नहीं जाती और वहाँ पर उसके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। और कौवा टुनटुनी को बताने चला जाता है। टुनटुनी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है। वो जगह बहुत सुरक्षित है अंडों के लिए। तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और अपने बच्चों को उड़ने तक रखो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सलाह दी। दूसरे दिन टुनटुनी सुबह होते ही जंगल के बाहर की तरफ चली जाती है। ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, नदी भी पास है, मुझे पानी पीने दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और टुनटुनी वहाँ उस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। वो इस जगह से पूरी तरह मुतमईन थी क्योंकि उसे यहाँ खाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाते थे। और फिर टुनटुनी अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। टुनटुनी आज बहुत खुश थी। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, कितना मज़ा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों में टुनटुनी के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को देखकर, अब तो सिर्फ 2-4 दिन की बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि वहाँ पतलू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। पतलू भैया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ठीक जगह बताई थी। यहाँ पर दाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाता है और वैसे भी ये जगह बहुत सुरक्षित है। लेकिन टुनटुनी, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। क्या हुआ पतलू भैया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है? तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिनों तक उड़ना शुरू कर देंगे? 3 दिन। अभी 3 दिन तक मेरे बच्चों के पंख इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ सकें। फिर तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं कल ही गया था, पास वाले गांव में मकई तैयार हो चुकी थी और किसान किसी से बोल रहा था
कि कल फसल की कटाई शुरू करनी है। नहीं पतलू भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कोई उपाय बताओ। तुम यहीं बैठो, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिनती करता हूँ कि वो सिर्फ 3 दिन रुक जाए और फसल ना काटे। वो मान जाएगा क्या? देखो, ये तो जाकर ही पता लगेगा। और पतलू किसान के पास चला जाता। किसान, तुम अपनी मकई की फसल सिर्फ 3 दिन तक ना काटो। वहाँ पर एक परदेसी चिड़िया के बच्चे हैं, वो 3 दिन तक उड़ने लायक हो जाएंगे। फिर तुम 3 दिन बाद मकई की फसल काट लेना। हम पक्षी अपनी फसल के लिए इतने लंबे समय तक मेहनत करते हैं, जब जाके फसल तैयार होती है। मैं एक परदेसी चिड़िया के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकता। जाओ अपना काम करो, मकई का फसल आज दोपहर को ही काटेंगे हम। और पतलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। क्या बना? क्या मान गया किसान? नहीं टुनटुनी, उसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। तो अब क्या होगा? मेरे बच्चे मर जाएंगे। नहीं, तुम यहाँ से कहीं ना जाना। मेरे पास एक और उपाय है। मैं किसान की दरंती जिससे वो फसल काटेगा उठाकर नदी में फेंक देता हूँ, और नई दरंती बनाने में कुछ समय तो लगेगा। शायद इससे तुम्हें थोड़ा समय मिल जाए। पतलू भैया, जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं इसका बदला ज़रूर चुका दूंगी। अब मुझे जाना होगा। और पतलू एक बार फिर से किसान की तरफ चला जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाता है, और जैसे ही किसान अपना ध्यान इधर उधर करता है, पतलू झट से किसान की दरंती उठाकर भाग जाता है। किसान पतलू के पीछे थोड़ा भागता है, लेकिन कौवा जैसे ही उड़ जाता है। अब मुझे नई दरंती बनानी होगी। फसल तो पक गई है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मैं। और अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। पतलू किसान की दरंती नदी में फेंककर वापस टुनटुनी के पास जाता है। क्या बना? मैंने कर दिया है। मैंने किसान की दरंती आसानी से उठाकर नदी में फेंक दी है। अगर किसान ने दरंती बना ली तो फिर? बस मैं जा रहा हूँ लोहार के पास। अगर किसान आए तो उसे दरंती 3 दिन बाद बना कर दे। वो मान जाएगा क्या? ये तो जाकर ही पता लगेगा। और पतलू सीधा लोहार के पास चला जाता है। लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है पतलू, क्या हुआ? किसान तुम्हारे पास आएगा नई दरंती बनाने के लिए। तुम उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर देना। उसकी मकई की फसल में नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं। 3 दिन बाद वो बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी मिनती करता हूँ। हम पक्षी यहाँ पैसा कमाने बैठे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपना घाघ एक कौवे की खातिर वापस भगा दूँ यहाँ से। और कौवा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी का मैंने तो भला ही सोचा था। मैंने ही सलाह दी थी उसे मकई में अंडे देने की। अब क्या करना होगा मुझे? क्या करूं अब मैं? हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ। उसे कहता हूँ कि अगर लोहार तुम्हें जलाए तो तुम 3 दिन तक ना जलना। ऐसे वो दरंती नहीं बना पाएगा। और पतलू सीधा आग के पास जाता है। सुंदर लाल वाली आग। ऐसा कहते हुए पतलू आग को सारी बात बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ज़रूर करती, लेकिन मुझे तो जलना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि किसान को लकड़ी ना मिले और वो मुझे जला ना पाए,
तुम लकड़ी के पास जाओ। और पतलू सीधा समय ज़ाया किए बगैर लकड़ी के पास जाता है। लकड़ी लकड़ी, एक भलाई का काम करोगी? मैं तो सदियों से भलाई के काम ही करती आई हूँ, अब तुम्हारा क्या काम है? और पतलू सारी बात लकड़ी को बता देता है। मेरा बस नहीं इसमें, जब लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी, जबकि मैं सूखी हुई भी हूँ। अगर मैं थोड़ी गीली होती तो फिर मैं कभी भी ना जलती। तुम पानी के पास जाओ और उसे कहो कि आकर मुझे गीला कर दे। और पतलू सीधा उड़ता हुआ पानी के पास जाता है। इस दुनिया में सारा जीवन तुमसे ही है, बस तुम एक छोटा सा काम कर दो। बदले में मैं तुम्हारी सारी गंदगी जो इंसानों ने तुम्हारे अंदर फेंक रखी है, अपनी चोंच से उठाकर दूर फेंक दूंगा। क्या काम है? और पतलू पानी को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे सच में साफ कर दोगे तो मैं लकड़ी को गीला कर देता हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर साफ करूँगा। और पानी कुछ ही देर में लकड़ी को गीला कर देता है। इधर किसान लोहार के पास जाता है नई दरंती बनवाने, और लोहार जैसे ही आग जलाने लगता है, उसकी लकड़ी गीला होने की वजह से जल नहीं पाती। मेरी तो लकड़ी गीली हो गई है, अब मुझे जंगल से सूखी लकड़ी लाना होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए नई दरंती बना सकूंगा। और इस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं। और टुनटुनी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। और पतलू टुनटुनी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने लोहार की लकड़ी को गीला किया। पतलू भैया, मैं ये तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और टुनटुनी हंसी खुशी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। प्यारे बच्चे, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी का भला हो जाए तो हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कर भला सो हो भला। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।